गांव के एक छोटे से मकान में, जहां केवल सूरज की रोशनी ही एक स्थायी मेहमान थी, एक लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। अमन अपने शांत स्वभाव और हमेशा कुछ नया सीखने की लगन के लिए जाना जाता था। गांव वाले अक्सर उसे देर रात तक अपनी किताबों में डूबा देखते थे, या फिर खेतों में काम करते हुए भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छाई रहती थी। वो किसी भी नशे से कोसों दूर था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक हमेशा दिखाई देती थी। लोगों को लगता था कि ये उसकी मासूमियत है, पर कुछ और ही बात थी। अमन के पिता एक छोटे किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अमन जानता था कि उसे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, और उसने तय कर लिया था कि वो एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगा। ये सपना सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि उसने इसे अपने माता पिता की आंखों में भी देखा था। दिन रात वो किताबों में खोया रहता। कभी कभी गांव के कुछ बिगड़ैल लड़के उसे अपने साथ मौज मस्ती के लिए बुलाते, पर अमन हर बार मना कर देता। अमन, तू इतना पढ़ता क्यों है? जिंदगी का मजा ले, वे कहते, पर अमन बस मुस्कुरा देता। सालों बीत गए। अमन ने गांव छोड़ शहर की तरफ रुख किया। वहां उसने एक छोटी सी नौकरी की और साथ ही अपनी पढ़ाई जारी रखी। शहर की चकाचौंध में भी अमन का अनुशासन और लगन वैसे ही बने रहे। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और अपनी किताबें उठा लेता। रात को जब सब सो जाते, तब भी उसकी मेज पर रखा लैंप जल रहा होता था। उसके दोस्त और सहकर्मी भी अक्सर पूछते, अमन, तुम कभी थकते नहीं, तुम्हें किस चीज का नशा है जो तुम्हें इतनी ऊर्जा देता है? अमन हमेशा एक ही जवाब देता, हाँ, मुझे नशा है, पर उस नशे का नाम मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। अमन की मेहनत रंग लाई। एक दिन अखबार में उसकी तस्वीर छपी थी। उसने सिविल सेवा परीक्षा में पूरे देश में टॉप किया था। गांव से लेकर शहर तक हर जगह अमन के नाम का शोर था। लोग हैरान थे कि कैसे एक साधारण किसान का बेटा बिना किसी खास संसाधन के इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। उसके पुराने दोस्त, जो कभी उसे किताबी कीड़ा कहते थे, आज उससे मिलने के लिए कतार में खड़े थे। एक समारोह में जब अमन को सम्मानित किया जा रहा था, एक पत्रकार ने माइक उसके सामने किया। अमन जी, हर कोई जानना चाहता है कि आपकी इस सफलता का राज क्या है। आपको किस चीज का नशा था जिसने आपको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया? अमन ने मंच पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने अपनी आंखों से पूरे जनसमूह को देखा और फिर धीरे से बोला, आप सब सही कह रहे थे, मुझे नशा था, और वो नशा आज भी है। लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद अमन अब अपनी सफलता का रहस्य खोलेगा, कोई खास मंत्र बताएगा, या शायद अपनी प्रेरणा का स्रोत बताएगा। पर अमन ने जो कहा, वो सुनकर सब हैरान रह गए। मुझे नशा था अपनी मेहनत का। मुझे नशा था उस हर सुबह का जब मैं दूसरों के उठने से पहले उठता था। मुझे नशा था उन रातों का जब मैं अपनी किताबों में खोया रहता था। मुझे नशा था अपने लक्ष्य को पाने की जिद का, और मुझे नशा था अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का। ये वो नशा था जिसने मुझे कभी थकने नहीं दिया, कभी हारने नहीं दी। यही वो नशा है जो मुझे आज भी प्रेरित करता है। इस नशे में कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सफलता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबने महसूस किया कि अमन की चमक का राज उसकी मेहनत थी। एक ऐसा नशा जो सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके संपर्क में आने वाले हर इंसान को प्रेरित कर सकता था। अमन ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया था कि असली नशा किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि अपने अंदर की लगन और परिश्रम में होता है। और यही वो नशा की कहानी जो आपको जिंदगी में किसी भी कभी भी हारने नहीं देता। उसकी सफलता ने पूरे गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। जहां पहले निराशा और गरीबी का बोलबाला था, अब वहां सपनों की फसल उगने लगी थी। बच्चे अमन को अपना आदर्श मानने लगे। हर घर में अब पढ़ाई और मेहनत की बातें होने लगी थी। गांव की पंचायत ने अमन को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया। समारोह वाले दिन पूरा गांव उमड़ पड़ा था। अमन अपने माता पिता के साथ मंच पर बैठा था। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो सालों पहले उसके घर में सूरज की रोशनी की तरह बिखरती थी। गांव के मुखिया ने अमन की तारीफों के पुल बांध दिए। अमन ने हमें सिखाया है कि सच्चा धन डिग्री या दौलत में नहीं, बल्कि अपने प्रयासों की ईमानदारी में होता है, मुखिया ने कहा, और भीड़ ने तालियों से उनका समर्थन किया। जब अमन की बोलने की बारी आई तो उसने माइक थामा। उसकी आवाज में वही दृढ़ता थी, वही सादगी। आज मुझे जो कुछ भी मिला है वो सिर्फ मेरी मेहनत का फल नहीं है, अमन ने कहा। ये मेरे माता पिता के त्याग, मेरे शिक्षकों के मार्गदर्शन और आप सबके विश्वास का परिणाम है। उसकी आवाज में हल्का सा कंपन आया, जैसे वो कोई गहरा रहस्य खोलने वाला हो। एक बात है जो मैं आज तक किसी से नहीं कह पाया, अमन ने गहरी सांस ली। मेरी पढ़ाई के दौरान कई बार ऐसा वक्त आया जब मुझे लगा कि मैं अब और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। पैसे की कमी थी, नींद की कमी थी, और कभी कभी तो आत्मविश्वास भी डगमगा जाता था। लोग ध्यान से उसे सुन रहे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। उन्हें लगा कि शायद अब अमन कोई ऐसी बात बताएगा जो उसकी सफलता के पीछे का अनदेखा पहलू हो। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।